हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं शेयरनॉमिक्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को रडार पे रखेंगे जो बिल्कुल ब्रेकआउट देने ही वाले हैं या ब्रेकआउट बिल्कुल ऑन द वर्ज हैं। तो उनको रडार पे रखेंगे, जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट देगा हम उसमें एंट्री करेंगे और स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से उसमें हम ट्रेडिंग करेंगे। यानी हम उसके एक छोटे से अपमूव का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है IRCTC। काफी बड़ी गिरावट के बाद अब ये स्टॉक जो है मूवमेंट दिखाना शुरू कर रहा है। तो सबका मैं 1 आवर चार्ट यानी इंट्राडे चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा। IRCTC में देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है यहाँ पे, इस लेवल पे देखोगे अगर आप, और ये इतना बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है जो कि ऊपर सबसे पहले 25-30 रुपए का टारगेट आएगा और उसके बाद आएगा 50-60 रुपए का। इसके दो टारगेट हैं IRCTC के ऊपर। तो जब भी ये ब्रेकआउट देगा 753 के ऊपर, जब भी सस्टेन करेगा आप इसमें एंट्री कर सकते हो। दूसरा स्टॉक है TCS। आईटी आईटी का स्टॉक है ये। तो आईटी स्टॉक आपको पता है पिछले कुछ महीनों में काफ़ी बैड परफॉर्मेंस रही है। तो अब जो ये आईटी का स्टॉक है TCS, ये एक ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे, और इस चैनल के बिल्कुल बॉटम पे है। तो जैसे ये स्टॉक सस्टेन करेगा 3144, 3145, 314 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। जो इसका पहला टारगेट होगा वो होगा ये गैप एरिया, अगर आप देख रहे हो तो ये गैप एरिया आपका 3225, और इसका जो सेकंड टारगेट होगा ये चैनल का टॉप 3260, और इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो इसमें काफ़ी बड़ी तेजी आ सकती है। अगला स्टॉक है RBL बैंक। तो ये भी मोस्ट हेटेड स्टॉक है। इसमें भी देखोगे RBL बैंक भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है अगर आप देखोगे तो। RBL बैंक में ये जो ब्रेकआउट होगा, तो जैसे ये स्टॉक सस्टेन करेगा 134 के ऊपर तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। और इसमें जब एंट्री करोगे तो इसका जो ऊपर का पहला टारगेट होगा 10 रुपये ऊपर यानी 144, और दूसरा टारगेट होगा 20 रुपये यानी 154153। RBL बैंक देखोगे पूरे चैनल को फॉलो कर रहा है। तो अब ये चैनल का ब्रेकआउट देना और स्टैंड लाइन का ब्रेकआउट देना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको रडार पे रखना है। अभी मैं जितने भी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ सभी ब्रेकआउट के नज़दीक हैं। तो जब अपने ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करेंगे तभी आपको इसमें एंट्री करनी है। अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक। सीमेंट का स्टॉक है ये। तो ये भी देखोगे जो अल्ट्राटेक है, एक बड़ी गिरावट के बाद इसमें एक ब्रेकआउट तैयार हो रहा है। तो जैसे स्टॉक 6420 के ऊपर सस्टेन करेगा आप इसमें पोजीशन बना सकते हो, और इसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 6667, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर ये अपने इस हाई को टच करने की कोशिश करेगा 6950 को। तो अल्ट्राटेक में पोजीशन बनाई जा सकती है स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से। अगला स्टॉक है आपका इन्फोसिस। इन्फोसिस भी देखोगे ब्रेकआउट दे दिया है इसने, एक बार पहले भी इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे थोड़े दिन पहले, तो मैंने उस पर शायद शॉर्ट वीडियो बना रखी थी। फिर नीचे आके फिर अपने ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो जैसे स्टॉक निकलेगा 1505 के ऊपर आप इसमें एंट्री कर सकते हो, चाहे तो करंट लेवल पे भी कर सकते हो। और इसका जो टारगेट होगा ये गैप एरिया, ये जो गैप एरिया देख रहे हो इस गैप को भरेगा 1544 या 1552 को भरेगा। तो ये इसका ऊपर का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस सभी स्टॉक्स में आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लगा सकते हो, जो आपको सहूलियत लगता है स्टॉप लॉस वो आप लगा सकते हो। अगला स्टॉक है PNB, जो काफ़ी टाइम से एक डाउन ट्रेंड में रहा है, सभी लोग भूल गए हैं बेचारे को। तो PNB में अगर आप देखोगे तो इसका ये टारगेट है आपका ब्रेकआउट, ब्रेकआउट देके थोड़ा सा ही करेक्ट हो रहा है। तो इसमें देखोगे अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है, मोटा मोटी आप मान के चलो 42 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है ये स्टॉक, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। इसमें 4 से 5 रुपये का मूव आपको मिल सकता है, लेकिन अभी एंट्री नहीं करना क्योंकि अभी नीचे है। जब 42 रुपये या 41 रुपये 50 पैसे के ऊपर सस्टेन करेगा तब। अगला स्टॉक है ICICI बैंक। इसमें देखोगे कि ये एक ब्रेकआउट है इसका, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए तैयार हो रहा है। इसका जो टारगेट होगा पहला वो होगा ये अप मूव 923 और ये 930, इसके ये दो टारगेट होंगे। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसको आप रडार पर रख सकते हो। बिल्कुल इसने ब्रेकआउट दे ही दिया है। तो कल अगर जब भी इसके ऊपर मिले, जब भी मार्केट ओपन होगी अगले दिन, तो 910 के ऊपर जब भी मिले तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो।
अगला स्टॉक है RHI मैग्नेस्टा इंडिया। तो ये स्टॉक थोड़ा सा रिस्की है, ये स्टॉक जो है रिस्की ट्रेडर के लिए है। क्यों है? क्योंकि जो अभी जिस लेवल पे है वो एक बहुत ही रिस्की लेवल पे है। तो ये जो स्टॉक है अगर आप देखोगे तो इसका जो ब्रेकआउट हुआ था, उस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने एक अप मूव दिया और फिर इस ब्रेकआउट को ये रीटेस्ट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जो रिस्की ट्रेडर है ये सिर्फ उनके लिए है। रिस्की ट्रेडर करंट लेवल पे एंट्री कर सकते हैं या 700 के ऊपर जब भी ये स्टॉक मिलता है आप इसमें एंट्री कर सकते हो, और इसके ऊपर जो आपका टारगेट है 738 740 का जो टारगेट बनेगा। ये स्टॉक ओनली रिस्की ट्रेडर के लिए है, जो रिस्क नहीं ले सकते उसमें एंट्री ना करें। अगला है निफ्टी आईटी का इंडेक्स। तो देखेंगे निफ्टी आईटी क्या कर रही है, उसी के बिहाफ पे उसके सारे स्टॉक्स चलेंगे। अगर आईटी इंडेक्स ही नहीं चलेगा तो निफ्टी के स्टॉक्स भी, आईटी के स्टॉक्स भी नहीं चलेंगे। तो निफ्टी आईटी का स्टॉक अगर आप देखोगे तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और देखोगे जो प्राइस चैनल है, प्राइस चैनल के ऊपर भी जो है निफ्टी आईटी सस्टेन कर रहा है। तो ये जो टारगेट है इसका निफ्टी आईटी का 28,300 रुपया भी है। निफ्टी आईटी का प्राइस ये जा सकता है 29,100 के अराउंड ही जा सकता है, यानी इसमें 800 रुपये का अप मूव आ सकता है। और जो 800 का अप मूव आएगा उसमें निफ्टी आईटी के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा खासा मूव दे सकते हैं। तो निफ्टी आईटी के स्टॉक पे आप नज़र रख सकते हो। अगला इंडेक्स है ये निफ्टी पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक देखोगे तो इसने भी काफ़ी शानदार ब्रेकआउट दे रखा है। तो ये क्या देख रहे हो आप, ब्रेकआउट देने के बाद इसने अपनी रीटेस्टिंग कर ली है। अब जब तक ये 3258 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, निफ्टी पीएसयू बैंक के जो भी जितने भी स्टॉक्स हैं वो सभी चलेंगे, यानी जितने भी सरकारी बैंक हैं चलेंगे। तो इसका जो पोटेंशियल है इस ब्रेकआउट का वो है 3513, यानी ऑलमोस्ट इसमें 250 पॉइंट की जो है तेजी आ सकती है। तो जब पीएसयू बैंक चलेगा तो इसके स्टॉक्स भी चलेंगे। तो आप पीएसयू बैंक के स्टॉक्स पे यानी सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।